चलिए आज हम आप लोगों के बीच 11 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध हम लोग जानते हैं 28 जुलाई, कब से 28 जुलाई से 11 नवंबर के बीच हुआ था। कब से कब तक? 28 जुलाई से 11 नवंबर के बीच 1918, मतलब 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चला था। कब तक? 11 नवंबर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था, मतलब 14 से 18 4 साल। अब बात करते हैं प्रथम विश्व युद्ध की। प्रथम विश्व युद्ध की बात करें तो प्रथम विश्व युद्ध में एक मित्र राष्ट्र थे और दूसरा जो था ध्रुवीय राष्ट्र, इन दोनों के बीच हुआ था। अगर मित्र देश की बात करें यानी मित्र राष्ट्र की, तो मित्र राष्ट्र में थे फ्रांस, कौन थे? फ्रांस, ब्रिटेन के साथ साथ यूएसए, जापान, ये सब थे कौन? मित्र राष्ट्र में। अब ध्रुवीय राष्ट्र की बात करें तो ध्रुवीय राष्ट्र में थे जर्मनी और तुर्की, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बुल्गारिया, ये सब कौन थे? ध्रुवीय राष्ट्र में। अगर बात किया जाए प्रथम विश्व युद्ध के विजेता की, तो प्रथम विश्व युद्ध में विजेता कौन हुआ था? मिस्र, यानी मित्र देश यानी मित्र राष्ट्र। अब बात करते हैं दूसरे विश्व युद्ध की, तो दूसरे विश्व युद्ध में भी किसकी जीत हुई थी? मित्र राष्ट्र की ही थी, लेकिन सिर्फ इसमें क्या हुआ था? दूसरा विश्व युद्ध की बात करें तो 1939 से कब तक? 1939 से 1945 के बीच हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध, जो कि क्या हुआ था उसमें? द्वितीय विश्व युद्ध में जब अमेरिका ने क्या किया था? जापान पर परमाणु बम गिराए थे। कब? द्वितीय विश्व युद्ध में। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की कह रहा है हिंदू महासभा की स्थापना कब हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदू महासभा की स्थापना कब हुआ था। तो हिंदू महासभा की अगर बात करते हैं स्थापना की, हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में। कब हुआ था हिंदू महासभा की स्थापना? 1915 में। अगर बात किया जाए हिंदू महासभा की स्थापना किसने किया था, तो कौन किया था? मदन मोहन मालवीय। कौन था? मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। अगर मदन मोहन मालवीय की बात करें तो कहाँ किया गया था? तो प्रयाग में। कहाँ? प्रयाग जो उत्तर प्रदेश है, वहाँ किया गया था हिंदू महासभा की स्थापना। कब? 1915 में। तो पूछ सकता है हिंदू महासभा का स्थापना 1915 में पूछेगा। हिंदू महासभा के स्थापना कौन किया था? तो मदन मोहन मालवीय के द्वारा। कहाँ किया गया था? तो प्रयाग राज में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी भारत, हम लोग जानते हैं महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आया था। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। दक्षिण अफ्रीका से सबसे पहली बार भारत जब आए थे महात्मा गांधी, कब आए थे? 9 जनवरी। कितने जनवरी को? 9 जनवरी 1915 को। अगर बात करते हैं 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी कहाँ से? साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका से कहाँ आए थे? भारत। बात करते हैं अगर वह किस जहाज से आए थे, तो अरबिया जहाज से। कौन सा जहाज? अगर पूछ सकता है कि जिस जहाज से महात्मा गांधी आए थे भारत, उस जहाज का नाम क्या था? कौन नाम था? अरबिया जहाज। अरबिया जहाज। कौन सा जहाज था? अरबिया जहाज। और सबसे पहली बार अगर पूछे कि कहाँ उतरा था यह जहाज, तो मुंबई के अपोलो बंदरगाह पर। कहाँ? मुंबई के अपोलो बंदरगाह पर। कौन सा बंदरगाह? अपोलो बंदरगाह पर सबसे पहली बार क्या हुआ था? उतरा था। कौन? महात्मा गांधी। तो कब? 9 जनवरी 1915 को साउथ अफ्रीका से भारत आए थे। कौन सा जहाज? तो अरबिया जहाज का नाम था अरबिया जहाज। अगर पूछे कौन सा बंदरगाह, तो मुंबई के अपोलो बंदरगाह पर
सबसे पहली बार उतरा था। कौन? महात्मा गांधी। इसीलिए हम लोग 9 जनवरी को क्या मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस। किसी की याद में? महात्मा गांधी की याद में 9 जनवरी को हम लोग मनाते हैं कौन सा दिवस? प्रवासी भारतीय दिवस। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि साबरमती आश्रम की स्थापना। तो साबरमती आश्रम की स्थापना हम लोग जानते हैं महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। इसकी स्थापना 1916 ईस्वी में किया गया था। कहाँ? साबरमती, जो अहमदाबाद के निकट है, वहीं पर इसकी स्थापना किया गया था। कब? 1916 में, जब महात्मा गांधी दक्षिण प्रकाश भारत आए थे, तो उसके एक साल बाद 1916 ईस्वी में साबरमती आश्रम की स्थापना किया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि होम रूल आंदोलन। किसका? होम रूल। तो होम रूल आंदोलन की बात किया जाए तो होम रूल आंदोलन 1916 में। कब? 1916 में। अगर पूछे होम रूल आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो 3 आदमी थे, लाल, बाल और पाल। लाल से लाला लाजपत राय, बी से बिपिन चंद्र पाल और पी से बिपिन चंद्र पाल और बी से बाल गंगाधर तिलक। तो कौन थे? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, यानी लाल बाल पाल के द्वारा किया गया था होम रूल आंदोलन। जो एक क्या थे? उग्रवादी नेता, यानी गरम दल के नेता। इन तीनों के द्वारा क्या किया गया था? होम रूल आंदोलन की स्थापना। तो कब किया गया था? 1916 में। अब बाल गंगाधर तिलक की बात करते हैं। तो बाल गंगाधर तिलक ने एगो 1885 ईस्वी में, कब? 1885 ईस्वी में शिवाजी महोत्सव शुरू किया गया था। कौन सा महोत्सव? शिवाजी महोत्सव शुरू किया गया था। कहाँ किया गया? महोत्सव शुरू किया गया था किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। कब? 1885 में। और बात करते हैं अगर बाल गंगाधर तिलक की, तो बाल गंगाधर तिलक ने 2 पत्रिका भी प्रकाशित किया था। जो एक था केसरी। कौन था? केसरी। अगर केसरी की बात किया जाए तो केसरी, और दूसरा था मराठा। कौन सा? मराठा। अगर केसरी की बात किया जाए, केसरी जो था यह किस भाषा में था? तो मराठी भाषा में। केसरी जो था कौन सा भाषा में? मराठी भाषा में। लेकिन पूछेगा मराठा किस भाषा में था? तो मराठा खुद अंग्रेजी भाषा में था। किस भाषा में? इंग्लिश भाषा में था। कौन? मराठा। तो क्या बताएं? होम रूल आंदोलन 1916, 3 गो लाल बाल पाल के द्वारा। शिवाजी महोत्सव की शुरुआत किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। 2 गो पत्रिका भी प्रकाशित किया गया था। किस? कौन कौन? एगो केसरी जो खुद किसमें था? मराठी भाषा में। और एगो मराठा जो क्या था? इंग्लिश भाषा में। किसमें? इंग्लिश से। शिवाजी महोत्सव 1885। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रोलेक्ट एक्ट। कौन सा एक्ट? रोलेक्ट एक्ट की अगर बात किया जाए तो रोलेक्ट एक्ट 19 मार्च 1919। रोलेक्ट एक्ट कब किया गया था? 19 मार्च 1919 में शुरू किया गया था। कौन सा? रोलेक्ट मार्च। अब बात करते हैं रोलेक्ट मार्च। रोलेक्ट मार्च जो कि अंग्रेजों के द्वारा एक लाया गया था अधिनियम 1919 के द्वारा। कौन सा एक्ट था? 1919 के एक्ट 19 मार्च 1919 को लाया गया था। और इसकी अगर बात किया जाए, स्थापना जो हुआ था रोलेक्ट एक्ट की स्थापना, तो 26 जनवरी, कितना जनवरी को? 26 जनवरी 1919 को। कब हुआ था? 26 जनवरी 1919 को रोलेक्ट एक्ट की स्थापना किया गया था। जिसकी अध्यक्ष कौन थे? तो पूछ सकता, रोलेक्ट एक्ट के अध्यक्ष जो थे कौन था? सर सिडनी रोलेक्ट। कौन था? सर सिडनी रोलेक्ट। सर सिडनी रोलेक्ट थे, जिसकी अध्यक्ष थे। किसके? रोलेक्ट एक्ट के अध्यक्ष। अगर बात करते हैं रोलेक्ट एक्ट के अध्यक्ष कौन था? सर सिडनी रोलेक्ट। इसी की अध्यक्षता में यह एक्ट को लाया गया था, जो भारतीयों में कहा गया था कि अगर कोई भी आदमी किसी को भी हम क्या कर सकते हैं? पकड़ के जेल में डाल सकते हैं, अगर वह देखा जाए
कि अंग्रेज के लिए क्या है, खराबी है, यानी वह अंग्रेज के लिए क्या है, खराबी, यानी आतंकवाद के संदेह लगाकर उसको क्या कर सकते हैं, हम पकड़ सकते हैं और उसको जेल में डाल सकते हैं। और कहा गया कि इसमें ना तो वकील किया जा सकता है, ना वकील, ना वकील, ना दलील, ना अपील वाला एक्ट, ना वकील, ना दलील, ना अपील वाला एक्ट कहा गया। इसीलिए इसे क्या किया गया, रोलेक्ट एक्ट। क्या बताएं, ना वकील, ना दलील और ना अपील। और इसी के विरोध में पंजाब के दो गो थे, एक सैफुल्लुन किचलू, कौन थे, पंजाब के दो नेता थे, एक थे सैफुल्लुन किचलू, कौन थे, एक सैफुल्लुन किचलू और दूसरा था सतपाल मलिक। कौन था, सतपाल मलिक। इन दोनों को क्या करता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। और इसी के विरोध में क्या होता है, आगे देखते हैं। इसी के विरोध में होता है जालियांवाला बाग। अब जालियांवाला बाग की बात करते हैं। तो जालियांवाला बाग कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 में। कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 में जालियांवाला बाग होता है। अब इसका क्या कारण था, तो बताए थे सतपाल, दो रोलेक्ट एक्ट में किचलू और सतपाल को जब गिरफ्तार किया लेता है, किसके द्वारा, अंग्रेज के द्वारा, तो इसी के विरोध में पंजाब में एक मीटिंग बैठाया जाता है, जिसमें कहा जाता है कि सतपाल और किचलू को किस तरह छोड़ा जाए। इसी के बैसाख के पूर्णिमा रहता है उस दिन, और उसी दिन जालियांवाला बाग की क्या करता है, सब मीटिंग करता। और ओ डायर जो पंजाब के गवर्नर थे और आर डायर जो पंजाब रेजिमेंट के सिपाही थे, इन दोनों ने क्या करता है, पंजाब गवर्नर ने इसको क्या करता है, ऑर्डर देता है और आर डायर ने जाके क्या करवा देता है, गोली चलवा देता है, जिसमें लगभग 1000 से भी ज़्यादा आदमियों की क्या हुई थी, मौत हुई थी। और 3000 से 4000 के लगभग क्या हुआ था, इसमें घायल हुए थे। और अगर बात किया जाए जालियांवाला बाग के हत्याकांड के बाद, उस समय जो जांच कमेटी हुआ था अंग्रेज की तरफ से, जांच कमेटी जो बैठा था अंग्रेज की तरफ से बनाया गया था, तो उसका नाम था हंटर आयोग। कौन सा आयोग, हंटर आयोग बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था, हंटर कमेटी या आयोग, हंटर कमेटी बनाया गया था अंग्रेज के द्वारा। और भारत के द्वारा भी इस आयोग मतलब एक बनाया गया था जांच कमेटी, जिसके क्या कहा गया था, नाम था तहकीकात आयोग। कौन सा, तहकीकात आयोग। तो तहकीकात आयोग पूछ सकता है कि तहकीकात आयोग किसके द्वारा बनाया गया था, तो भारतीयों के द्वारा बनाया गया था। किसकी जांच के लिए, जालियांवाला बाग की हत्याकांड की जांच के लिए कौन सा आयोग का गठन किया गया था, तहकीकात आयोग। किसके द्वारा, भारतीयों के द्वारा। हंटर कमेटी किसके द्वारा बनाया गया था, हंटर कमेटी अंग्रेज के द्वारा बनाया गया था, जो एक जांच कमेटी थी कि जालियांवाला बाग हत्याकांड में। अगर बात करें तहकीकात आयोग जो था, इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष थे मदन मोहन मालवीय। कौन थे, मदन मोहन मालवीय के द्वारा इसकी अध्यक्षता किया गया था। मतलब अध्यक्ष जो था, मेन हेड जो था तहकीकात आयोग का, कौन था, मदन मोहन मालवीय। तो कौन सा आयोग बताएं, जालियांवाला बाग में दो गो जांच कमेटी, एक हंटर आय कमेटी और तहकीकात कमेटी। तहकीकात के कौन था, मदन मोहन मालवीय। जालियांवाला बाग 19 अप्रैल 1919 किसके विरोध में, तो रोलेक्ट एक्ट के विरोध में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है खिलाफत आंदोलन। कौन सा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन की बात किया जाए, खिलाफत आंदोलन हुआ था 1919 में। क्या हुआ था, 1919 में खिलाफत आंदोलन हुआ था। अगर खिलाफत आंदोलन की बात किया जाए तो खिलाफत आंदोलन जो हुआ था वह तुर्की में, कहाँ, तुर्की में अंग्रेज के द्वारा वहाँ पर मुसलमानों को बहुत ज़्यादा यातनाएं दे दी जा रही थी। इसी कारण भारत में इसी के खिलाफ क्या किया गया था, एक आंदोलन की शुरुआत किया गया था, जिसे कहा गया था खिलाफत आंदोलन। अगर खिलाफत आंदोलन की बात की जाए, खिलाफत आंदोलन के जो मेन थे संस्थापक कौन थे, अली बंधु। खिलाफत आंदोलन के
संस्थापक अगर पूछता कि स्थापना किसने किया था, तो अली बंधु के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? अली बंदी के द्वारा, यानी बंधु या बंदी के द्वारा किया गया था खिलाफत आंदोलन का। तो कब हुआ था? 1919 में। किसके की? तुर्की में, जब मुसलमानों को बहुत ज़्यादा यातनाएं दी जा रही थी अंग्रेज़ों के द्वारा, तो इसीलिए अंग्रेज़ के खिलाफ जो किया गया था कि खिलाफत आंदोलन, किस लिए? मुस्लिम लीग के द्वारा किया गया था और अली बंधु इसके संस्थापक थे। अब बात करते हैं, इसी को कहा गया था महात्मा गांधी ने कि हिंदुओं को भी इसमें साथ देना चाहिए। किसमें? खिलाफत आंदोलन को। किसके द्वारा कहा गया था? महात्मा गांधी के द्वारा यह कहा गया था कि इसमें आप हिंदू, जितने भी हिंदू भाई बहन हैं, उन सभी को भी खिलाफत आंदोलन में क्या देना चाहिए? साथ देना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन की अगर बात की जाए स्थापना, तो असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को, 1 अगस्त 1920 को हुआ था। कौन सा है? असहयोग आंदोलन। अगर बात किया जाए किसके द्वारा किया गया था असहयोग, हम सब जानते हैं महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था असहयोग आंदोलन की शुरुआत। और कहा गया था हम 1 साल के अंदर सभी भारतीयों को स्वतंत्र प्राप्ति किया जाएगा, मतलब स्वतंत्र हम करवा देंगे। कितने वर्ष के बाद? 1 साल के बाद। और किस अधिवेशन की बात किया जाए, अगर पूछेगा असहयोग आंदोलन किस अधिवेशन में पारित हुआ था, तो नागपुर अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन? नागपुर का अधिवेशन में यह असहयोग आंदोलन पास हुआ था। कब? 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। लेकिन 1 साल के 2 साल बीत गए, लेकिन कहीं भी कहीं क्या हुआ? स्वतंत्रता प्राप्त नहीं मिला। इसीलिए महात्मा गांधी ने इसे बंद करने का निश्चय किया। तो आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना। तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की बात किया जाए तो ये स्थापना 1920 में ही हुआ था। कब हुआ था? 1920 में ही किया गया था। किसके? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में। किसके द्वारा के? M.N. जोशी के द्वारा। किसके द्वारा? M.N. जोशी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? M.N. जोशी के द्वारा किया गया था अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना, यूनियन कांग्रेस की स्थापना। अध्यक्ष पूछा जाता इसके, अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। कौन थे? लाला लाजपत राय। कौन थे? लाला लाजपत राय के द्वारा इसकी अध्यक्षता किया गया था। यानी स्थापना या अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? लाला लाजपत राय के द्वारा। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है चौड़ा चौड़ी कांड, मतलब चौड़ी चौड़ा कांड की बात किया जाए तो कब हुआ था? 4 फरवरी। कब हुआ था? 4 फरवरी 1922 में। तो बताए थे कि वो सहयोग आंदोलन जब चल रहा था, वो सहयोग आंदोलन के 1 अप्रैल 1920 को तो गांधी जी ने कहा था कि हम 1 साल में आपको क्या करेंगे? आज़ादी दिलवा देंगे। लेकिन 1 साल क्या 2 साल हो गए, और जब नहीं आज़ादी मिला था तब इसी के विरोध में पूरा देश में विरोध प्रदर्शन चल रहा था। किसके? असहयोग आंदोलन के विरोध में। लेकिन इसी घटना में क्या होता है? कहाँ? उत्तर प्रदेश के एक स्थान पर चौड़ी चौड़ा में क्या होता है? पुलिस और उग्रवादियों, मतलब संगठन के बीच में झड़प हो जाता है, जिसमें 22 पुलिसकर्मी को जिंदा जला दिया जाता है। कितने पुलिसकर्मी को? 22 पुलिसकर्मी को जिंदा जला दिया जाता है। जिसके आक्रोश होकर महात्मा गांधी ने वो सहयोग आंदोलन को किया? वापस ले लिया था। तो कहा जाता है वो सहयोग आंदोलन की समाप्ति कब हुआ था? 4 फरवरी, यानी 5 फरवरी को, मतलब 4 फरवरी को यह कांड हुआ और 5 फरवरी को क्या करता? वो सहयोग आंदोलन को क्या करते? महात्मा गांधी वापस ले लेते हैं। कितने फरवरी को? 5 फरवरी को। तो हम बता दिए अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना, असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, जालियांवाला बाग, रॉलेट एक्ट, होम रूल, साबरमती आश्रम, महात्मा गांधी, हिंदू सभा महासभा, प्रथम विश्व युद्ध की बात है। अगर आप लोगों को यह वीडियो और यह जानकारी अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।